नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, अभी कोरोना महामारी की वजह से डेट निश्चित नहीं है। संभवतः सितंबर-अक्टूबर में परीक्षा कराई जाएगी। सभी विषयों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है और जैसा कि अनुभव रहा है, उसी अनुभव के तहत आप सबको महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं। अभी तक 5 वीडियोज़ बन चुके हैं यूजीसी नेट से संबंधित, जो कि सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ जितने भी अभी तक बने हैं सबका लिंक दे दिया जाएगा। आप सब ज़रूर देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को और उसी के आधार पर तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा। देखिए, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, जो मार्केट में जो गाइडें आती हैं, गाइड प्रतियोगिता साहित्य, अरिहंत इत्यादि की, तो उससे प्रश्न आपके जो आते हैं यूजीसी में, उससे प्रश्न नहीं फंसते हैं। हमें किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार चीज़ों को देखना है, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप अच्छे से इन सभी वीडियोज़ को और इसी के आधार पर और गहन अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रथम प्रश्न पत्र में 30+ हो जाता है। तो 30+ ही आपको जेआरएफ करा सकता है। अगर आप 25+ हो जाते हैं तो नेट हो जाएगा, और प्रथम प्रश्न पत्र में 30 नंबर अगर प्लस हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब सभी छात्र एक समान नहीं होते हैं, तो जो विद्वान टाइप में हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके लिए यह वीडियो नहीं बन रहा है। अगर उनको भी अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। यह उन अल्प बुद्धि प्रतियोगी छात्रों के लिए जिनको प्रथम प्रश्न पत्र से भय लगता है, उनके भय को समाप्त करने के लिए इस चैनल के माध्यम से यूजीसी प्रथम प्रश्न पत्र के मटेरियल प्रेषित किए जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस कॉप 14, अब देखिए ऐसे प्रश्न बने हैं। कॉप 14, कॉप 13 इसके पहले हुआ था। कॉप 14 जो अपने भारत में आयोजित हुआ था और पर्यावरण से संबंधित यह एक मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, देखिए कॉप का फुल फॉर्म है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो कॉप लिखा हुआ है, कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कॉप। कॉप 14वें का जो सम्मेलन हुआ है वह किस देश में हुआ? तो भारत। और भारत के कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा। इंडिया मार्ट एंड एक्सपो लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस 14वां कॉप सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। और भारत में कहाँ पर? यह अधिवेशन ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट एंड एक्सपो में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन। देखिए, पर्यावरण का आपका चैप्टर है, अक्सर कॉप से प्रश्न बने हैं, इसलिए आप सबको ऐसा प्रश्न दिखाया जाए। जैव विविधता के बढ़ते, रेगिस्तान जैसे मुद्दे। देखिए, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ते रेगिस्तान, जो भूमि है वह रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही थी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था, ये महत्वपूर्ण है। 196, और 196 देशों के मंत्री, वैज्ञानिक और स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? देखिए, कॉप सम्मेलन 2 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें 96 देशों और यूरोपीय संघ के करीब 8000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो यह 2 सितंबर में, अर्थात सितंबर माह में हुआ था, सितंबर महीना अर्थात 2019 में। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, कॉप 14 का जो कॉप 14 सम्मेलन है, अधिवेशन हुआ, वह उसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ? भारत में। और भारत में कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट एंड एक्सपो में। और इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के बढ़ते और रेगिस्तान इत्यादि मुद्दों पर हल निकालना था। कितने देश सम्मिलित हुए थे? 196 देश। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। साल 1994 पेरिस में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा UNCCD का गठन किया गया था। इसके तहत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दस्तावेजों को जमा करने और इसके लिए कदम उठाने का मकसद तय हुआ। साथ ही भूमि प्रबंधन के जरिए 196 देशों को साथ लेकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कॉप हर 2 साल में आयोजित होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कितने साल पर? हर 2 साल पे। तो अभी 2019 में हुआ था, तो अब कब होगा? 2021 में, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और आगे के कदमों के बारे में फैसले लिए जाते हैं।
सूखे से निपटने पर जोर, आप देख सकते हैं। और अब आपसे पूछा जा सकता है कि COP13 का कहाँ पर आयोजन हुआ था, इसको आपको बताना है। इसके बारे में और गहन अध्ययन करना है। पिछले अधिवेशन को भी हम जानेंगे कहाँ पर आयोजित हुआ था और यह भारत में कहाँ कब चला था। 2 सितंबर से 13 सितंबर तक सम्मेलन हुआ था। 2 सितंबर से 13 सितंबर। भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तमाम प्रकार के जो इसका उद्घाटन कौन किया था, प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इस प्रकार से आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपसे तो मेज़बानी कौन किया था COP14 का, भारत ने किया था, आप जैसा कि आपको बता दिए हैं। और अध्यक्ष COP14 का अध्यक्ष कौन था अधिवेशन का, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये और गहन अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, तो इसलिए आप सब जानते रहिए। और COP14 के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा। COP13 के बारे में, COP13 जो सम्मेलन हुआ है, अधिवेशन किस देश में हुआ, कहाँ पर हुआ और उद्देश्य क्या था, इन सभी तथ्यों पर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित आप सभी को प्रेषित किए जाएंगे। इसके लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी जानकारियाँ पहुँच सकें।